नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली राम। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देने का मुद्दा इस वक्त चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को अब इतना बढ़ा दिया है कि इस चीज को लगभग 4 दिन बीत चुके हैं, मगर अभी तक ये मुद्दा चल रहा है। और अब इसमें सबसे ज्यादा जो फंस रहा है वो खुद प्रधानमंत्री मोदी है और उनकी पार्टी बीजेपी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी तो जबरदस्त इमोशनल कार्ड खेलने पर तुले हैं, मगर ऐसा करते हुए वो ये भूल गए कि उनकी पार्टी के प्रवक्ता, उनके पार्टी के नेता और वो खुद महिलाओं को लेकर कैसी कैसी गंदी घटिया टिप्पणी कर चुके हैं, गाली गलौज कर चुके हैं। ना सिर्फ आम महिलाओं को लेकर बल्कि कांग्रेस की महिला नेताओं को लेकर, राहुल गांधी की मां को लेकर, उनकी दादी को लेकर, कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत उनकी मां को लेकर क्या से क्या नहीं कहा गया, जो अब सामने आ रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी बाकायदा अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आंसू बहा रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। इसलिए अब विपक्ष उन्हें अच्छे तरीके से याद दिला रहा है कि ये सब आप मत कीजिए, इस तरह घड़ियाली आंसू मत बहाइए। अब चारों तरफ प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों का वीडियो वायरल हो रहा है। दोस्तों, इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, आप सभी जानते होंगे, उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी से 1 to 1 बात करी है और सेम एक्शन लेने के लिए कह दिया। आगे वीडियो में आपके साथ तमाम जानकारियों को मैं साझा करूंगी, इसलिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि किसी और को कुछ कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए, मगर वो भाजपा और मोदी कहां जो ऐसा काम कर ले। नरेंद्र मोदी दूसरों की मां को जर्सी गाय कहते हैं, दूसरों की मां को कांग्रेस की विधवा कहते हैं, बहन बेटियों को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं, दूसरी महिलाओं को सुरपुड़ाखा बताते हैं और अपनी बारी आती है तो रोने लग जाते हैं, हाय हमको गाली दे दी गई। तो भाइयों, प्रधानमंत्री चीन में थे तो बिहार में मां को दी गई गाली पर रो नहीं पा रहे थे। उनके बदले भारत में वैसे तो गोदी मीडिया उनका कोटा पूरा कर रहा था, साथ ही उनके कार्यकर्ता भी जमकर बवाल काट रहे थे यूपी से लेकर बिहार में। लेकिन चीन से आते ही पहली फुर्सत में मोदी ने अपना पेंडिंग काम निपटाया और मां को दी गई गाली पर रोना शुरू किया। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये रही कि मोदी अपनी मां के नाम पर राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। जैसा कि वो हमेशा करते हैं, वो हर एक मुद्दे में अपना फायदा देखते हैं और यहाँ भी उन्होंने अपना इमोशनल कार्ड पकड़ा और अपने भाषण में उन्होंने सब कुछ कहा। बस ये नहीं कहा कि मेरी मां को गाली दे दी गई है इसलिए हमको ही वोट दे करके जाना। बाकी सब कुछ करने की कोशिश करी है उन्होंने। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बैठकर उन्होंने दूसरी तरफ बैठी महिलाओं की आंखों में आंसू भी देख लिए। दोस्तों, ये जो काम हुआ है गाली देने का, इसकी हम कड़ी निंदा कर रहे हैं। ये बहुत खराब काम है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी की भी मां को गाली देना काफी बड़ी बात हो जाती है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अब इस पर पुलिस भी एक्शन ले चुकी है। आपको याद दिला दूं, ये सब तब हुआ है जब मंच पर ना राहुल गांधी थे ना तेजस्वी यादव, लेकिन फिर भी माफी उन्हीं से मांगने के लिए कहा जा रहा है। और कांग्रेस का तो यहाँ तक कहना है कि हो सकता है कि वो जिसने गाली दी है वो आपका ही आदमी हो। और दूसरी बड़ी बात यह भी है कि जो दूसरों की मां बहनों बेटियों को गालियां देते हैं, अपशब्द बोलते हैं, वो आज इस मुद्दे पर रो रहे हैं। तो जाहिर है ऐसे लोगों के लिए समाज में सहानुभूति खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण अगर याद नहीं है तो आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद आपको सुरेंद्र राजपूत ने क्या कुछ कहा है वो भी बताऊंगी। ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी? आइए बहनों, बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? दीदी, आदरणीय दीदी, ओ दीदी। अरे राहुल बाबा, आप तो क्या, आपकी नानी भी ऊपर से वापिस आ जाए, इस सीए को नहीं हटा सकती। इसलिए साथियों, कांग्रेस आरजेडी के मंच से गाली, भद्दी गाली केवल मेरी मां को नहीं दी गई है। सुन लिया ना आपने दोस्तों, ये तो बस एक छोटा सा कंपैरिजन वाला वीडियो था। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने इस तरह की घटिया बातें बोली है, लेकिन अब उनको ये सब याद नहीं आ रहा है। और हैरानी तो तब होती है जब भारतीय जनता पार्टी उल्टा कांग्रेस को ही महिला विरोधी बोलती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसे हजारों काम हुए जो ये बताते हैं कि ये पार्टी महिला विरोधी है। इस पार्टी के अंदर ऐसे ऐसे नेता मौजूद हैं जो महिलाओं की इज्जत नहीं करते, उनके खिलाफ केसेस मौजूद हैं, उनसे रिलेटेड घटिया वीडियोस हाल के दिनों में सामने भी आए थे, जिससे खूब तहलका मचा था। मगर उस सबसे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ा, ना ही कोई एक्शन लिया गया। और दोस्तों, इनके जितने भी प्रवक्ता हैं वो डिबेट्स में किस तरह की अनर्गल बातें करते हैं, घटिया बातें करते हैं,
ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं। और अब इन्हीं तमाम बातों को सामने रखते हुए सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सामने आए। सुरेंद्र राजपूत का कहना है कि जिस इंसाफ की मांग भाजपा कांग्रेस से कर रही है, हमारी भी वही मांग है और हम आशा करते हैं कि मोदी जी जिस तरह अपनी मां को समझते हैं वैसे ही दूसरी माओ को भी समझेंगे। दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि सुरेंद्र राजपूत एक डिबेट में थे और उनके ऑपोजिट भाजपा की तरफ से एक प्रवक्ता थे जिन्होंने सुरेंद्र राजपूत की मां को बहुत ही गंदी गाली दी थी, इतनी खराब कि हम आपको वो सुना भी नहीं सकते। तो इसी चीज को सुरेंद्र राजपूत ने याद दिलाया और कहा कि मेरी दिवंगत मां को भी भद्दी गाली दी गई, तो जैसे आपकी मां सम्मान की अधिकारी है, इस तरह मेरी मां भी सम्मान की अधिकारी है। सुनिए सुरेंद्र राजपूत को। प्रधानमंत्री जी की इस बात से सहमत हूं कि प्रधानमंत्री जी की मरी हुई मां को गाली देना करोड़ों माओं को गाली देना है और दोषियों के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी जैसे आपकी मां है वैसे मेरी भी मां है। मेरी भी मरी हुई मां को आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बहुत नीच, निर्लज्ज और भद्दी गाली दी थी और वो भी खुलेआम एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल पर खुलेआम गाली दी थी। क्या किया आपने उसके खिलाफ? क्या आपने माफी मांगी? जैसे आप राहुल गांधी जी से माफी मंगवाना चाहते हैं जो कि उस मंच पर नहीं थे, तेजस्वी जी उस मंच पर नहीं थे, छोड़ के जा चुके थे, हमारा कोई कार्यकर्ता था या हमें तो उम्मीद है कि वो आपका कार्यकर्ता था। आप राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। मैंने तो आपको पत्र भी लिखा था। क्या आपने कोई कार्रवाई की भारतीय जनता पार्टी के उस प्रवक्ता के खिलाफ? क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कानून से इम्यून है? क्या आपने एफआईआर की? क्या मेरी मां को गाली देने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को आपने पार्टी से हटाया? वो आज भी प्रवक्ता के पद पर है, आज भी चैनल्स पर डिबेट कर रहा है। तो प्रधानमंत्री जी, मेरी मां और आपकी मां बिल्कुल एक है। जैसे आपकी मां को गाली देने से करोड़ों माओं का अपमान हुआ है, ऐसे ही मेरी मां को भी गाली देने से करोड़ों का अपमान हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप निर्णायक कार्रवाई करेंगे, दोनों ही केस में निर्णायक कार्रवाई करेंगे। तो दोस्तों, इस मामले पर अब हर कोई बोल रहा है। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा भी इस मुद्दे पर भड़की हैं। उन्होंने कहा ममता बनर्जी के खिलाफ सड़क पर दीदी ओ दीदी के नारे से लेकर सोनिया गांधी जी के खिलाफ जर्सी गाय और कांग्रेस की विधवा से लेकर शशि थरूर की पत्नी के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड तक माननीय नरेंद्र मोदी ने सब कुछ कह दिया। आज का उनका माइंड योर लैंग्वेज भाषण थोड़ा तीखा है, तो अब हर कोई प्रधानमंत्री मोदी को उनकी करनी याद दिला रहा है। इसी के साथ नेहा सिंह राठौर ने भी खरी खरी सुनाई। उनका ट्वीट देखिए दोस्तों। जब अपनी माँ की बात आई तो रोना आ रहा है और जब खुद दूसरों की माँ को जर्सी गाय 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह रहे थे तब माँ का सम्मान हो रहा था। मणिपुर में दूसरों की माताओं बहनों को नंगा करके घुमाया गया, तब कहाँ थे ये आंसू? वोट चोरी पकड़े जाने के डर से रोना धोना बंद कीजिए। दोस्तों, नेहा सिंह राठौर ने इसके साथ साथ एक वीडियो भी अपनी साझा करी जिसमें वो ये कहती हैं कि इस तरह घड़ियाली आंसू बहाना बंद करो। लोगों ने अब ऐसे आंसुओं पर वोट देना बंद कर दिया है और थोड़ा अपने गिरेबान में भी झांकिए। और दोस्तों, ये मुद्दा बिल्कुल वाजिब है वैसे, और बहुत अच्छा हुआ कि इस मुद्दे ने तूल पकड़ी। प्रधानमंत्री मोदी ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैं कांग्रेस को घेरूंगा, मगर अब वो उल्टा फंस गए। लोग अब उन्हें उनकी करतूत याद दिला रहे हैं। आप दोस्तों भूले नहीं होंगे मणिपुर में क्या हुआ? मैं तो बिल्कुल नहीं भूली। जो वीडियो मणिपुर से एक महिला का वायरल हुआ था जो बिल्कुल नग्न अवस्था में थी और उन्हें घसीट कर ले जाया जा रहा था, लेकिन बहुत हैरानी होती है इस चीज पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से एक शब्द तक नहीं फूटा कि वो उस वीडियो पर कुछ बोल पाए। जिस तरह से महिला की इज्जत को तहस नहस किया गया उस पर कुछ बोल पाए। ना प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर गए, ना लोगों से मिले, ना वहां की स्थिति को लेकर कोई एक्शन लिया। एक बहुत बड़ा फेलियर है मणिपुर प्रधानमंत्री मोदी के हिस्ट्री में। लेकिन ये सब कुछ उन्हें कहाँ याद आएगा? उन्हें तो अपनी राजनीति याद है जो इस वक्त बहुत अच्छे से कर रहे हैं। वो दूसरों की मां और उनकी इज्जत मोदी जी के लिए कुछ नहीं है, शायद इसलिए वो उनके लिए आवाज नहीं उठाते। आज तक पीएम मोदी मणिपुर नहीं गए और ये सब कुछ देखकर ना उनका खून खौला, ना उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि ये देश की बेटी का बहुत बड़ा अपमान है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।